नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी के दीक्षित। आ, सुबह से थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि खबर है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सी जगह से विकलांगों का 4% का जो आरक्षण है वो ख़त्म कर दिया है। मैं जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा था। आ, मुझे मालूम था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए दिव्यांग प्रकोष्ठ की घोषणा की थी, तो मुझे पता था कि इसके बदले में कोई बड़ा खेल खेलने वाली है वो। और आखिर आज वो खेल सामने आ गया। भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 34 में छूट देते हुए केंद्रीय बल, पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तिब्बत सीमा पुलिस, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो और अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी पुलिस, इन सारे जगह से विकलांगों का 4% का आरक्षण खत्म कर दिया है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचें कि पुलिस में विकलांगों के लिए कौन सा आरक्षण था। तो पुलिस में केवल फील्ड की जॉब नहीं होती है। पुलिस में बहुत सारी जॉबें ऐसी होती हैं जो इंटरनल होती हैं, जो ऑफिस वर्क होते हैं। आप फॉरेंसिक ले लीजिए, बहुत सारे ऑफिस वर्क के लिए उसमें 4% का आरक्षण दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने आज वो छीन लिया आपसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं कोई शोर नहीं है, कहीं कोई शराबा नहीं है। ये है, ये है फूट डाल के राज करने वाली राजनीति का पहला उदाहरण। कि 1 महीने पहले दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाकर विकलांगों को प्रलोभन दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको राजनीतिक भागीदारी दे रही है, और उसी के साथ कुछ दिन के बाद खबर आती है कि वो आरक्षण खत्म कर रही है यहाँ से। अभी यहाँ से खत्म कर रही है। धीरे 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 करके केंद्र सरकार की जो नीयत रही है, आपने 7 सालों में जो देखा है, इस सरकार के काम करने का जो रवैया है, उस हिसाब से वो आपका पूरा आरक्षण खत्म कर देगी। जागने की जरूरत है। हम लड़ेंगे और इस आरक्षण को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे, तैयारी कर लीजिए। लोग पूछते हैं, जो लोग कुछ नहीं करते हैं, जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो पूछते हैं हम करते क्या है। लेकिन हम जब करते हैं, जो जो जरूरी होता है वही करते हैं। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार लॉकडाउन के समय पर ये पूरे कानून को बदलने की साजिश कर रहे थे। आप लोगों के माध्यम से सारे जिलों में ज्ञापन दिलवा के, सारा कुछ करवा के हमने उसको समाप्त करवाया था, वापस करवाया था। और ये भी वापस होगा। हमारी कई बड़े संगठनों से, जो सामाजिक संगठन है, उन लोगों से भी बात हो रही। पिछली बार भी हम लोगों ने जूम मीटिंग किया था, कई कुछ किया था। तो ये बस केवल आपको ये बेसिक जानकारी देनी है कि आपको पता भी नहीं चला और आपके नीचे से सरकार ने 1 फीट जमीन खींच ली है। कल को कुछ बड़ी चीजें भी आपके हाथ से जा सकती हैं। आपकी एकजुटता तोड़ने की साजिश होती रहेगी, इसी प्रकार से जैसे हो रही है उत्तर प्रदेश में। और इसी प्रकार से आपके अधिकारों का हनन धीरे 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 सरकार करती चली जाएगी। अब आप उनसे सवाल करिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग मोर्चे में है, कि वो इस आरक्षण वापस लिए जाने के विरोध में खड़े हैं कि पक्ष में खड़े हैं। आप उनसे सवाल कीजिए, वो आपके पास आएंगे आपको जोड़ने के लिए। मैं सवाल करता हूं, जो भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग मोर्चा के प्रदेश संयोजक, सह संयोजक जो भी बनाए गए हैं, अब उनका रवैया क्या होगा? वो विकलांगों के साथ खड़े होंगे कि सरकार के साथ खड़े होकर अपने हक अधिकारों को, अपने जैसे विकलांगों के हक और अधिकारों को लुटते हुए देखेंगे? ये सुनिश्चित करने का समय है आपका। और मेरे साथियों, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारियों, आम विकलांगजनों, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लड़ेंगे। और बहुत जल्दी एक रूपरेखा बनाकर मैं आपके सामने सोमवार को आ रहा हूँ। कल और परसों छुट्टियां हैं, वैसे भी त्यौहार है, और हम इसके लिए जरूर लड़ेंगे और ये आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ लड़ेंगे। पूरे देश के विकलांगजन, आप लोग सक्रिय हो जाओ। कभी भी कोई भी ऑर्डर आ सकता है, कोई भी रूपरेखा आपको बताई जा सकती है, ज्ञापन दिलवाया जा सकता है,
आंदोलन करवाया जा सकता है, धरना दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। फिर कहता हूँ, ऐसे लोगों से जो आपकी एकजुटता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दलों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हमारे बीच के लोग हों, होशियार रहिए। ये आपको पता भी नहीं लगने देंगे और आपके नीचे की ज़मीन खिसका देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्टाफ, हमारी टीम लगी हुई है कि इसको हम कैसे निपटें। बजट वगैरह निकलवाया जा रहा है, हम ज़रूर इसके लिए कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एकजुटता बनाए रखिए और आगे संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए।